हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 88 करेंगे। जीवन की मौलिक इकाई पुनरावृत्ति। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा घर। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है, यानी एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं तो ऊर्जा निकलती है। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं: क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन और ल्यूकोप्लास्ट होता है रंगीन। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होते हैं जो फूलों और फलों में उपस्थित होते हैं, यानी जो कलर होते हैं फूल और फलों का वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल वर्णक होता है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। लाइसोसोम यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाते हैं। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। रसदानियाँ यह ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। थालियाँ लिखा है, थालियाँ नहीं थैलियाँ हैं, ठीक है। यह खाली स्थान है, ये समझो एक रिक्त स्थान है। रसदानियाँ जंतु कोशिका में छोटी होती है जबकि पादप कोशिका में रसदानियाँ बहुत बड़ी होती है। 50% से 90% तक पादप कोशिकाओं की रसदानी में कोशिका द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं को स्फूर्ति तथा कठोरता प्रदान करती है, यानी कोशिका बिल्कुल टाइट रहती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एटीपी का पूरा नाम क्या है? ये कोशिका में कहाँ निर्मित होता है? तो आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं इसको। एटीपी का पूरा नाम है ये एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो आप ये लिख सकते हैं, कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यहाँ तक आप करें इसको। प्रश्न नंबर 3 है, किस कोशिका अंग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, क्यों? तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है, इसलिए इसको बिजली घर कहते हैं, पावर हाउस कहा जाता है। प्रश्न 4, आपने देखा होगा कि एक फल हरे रंग का होता है लेकिन पकने पर यह सुंदर रंग का हो जाता है। आपके अनुसार इस रंग परिवर्तन के पीछे क्या कारण है? तो इसका आंसर हमारे अनुसार ए है, यानी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदलते हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन कलर का फल है, क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट कलर में बदल जाता है। प्रश्न 5, रिक्तिका रसदानी कोशिका के साइटोप्लाज्म के भीतर एक स्थान है जो एक झिल्ली से घिरा होता है और आमतौर पर द्रवयुक्त होता है। ये एक प्रकार की भंडारण थैली है जो कि जंतु कोशिका की तुलना में पादप कोशिका में बहुत बड़े कार्य के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन रिक्तिका का कार्य नहीं है? तो आपको इनका कार्य बताना है कौन सा नहीं है। ए है, ये पादप कोशिका के विषैले चयापचय उप उत्पादों को संग्रहित करने में मदद करते हैं। ये पादप कोशिका को कठोरता प्रदान करते हैं। ये दोनों कार्य हैं। सी, वे कोशिका में प्राचरण दाब को बनाए रखने में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। डी, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं। तो ये नहीं है, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा रिक्तिका कार्य नहीं है, तो ये नहीं है, डी नहीं है। प्रश्न 6, अभिकथन ए, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो ये हमारा राइट है। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण उनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी कोशिका को पचित कर देते हैं, ये भी ठीक है और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए ये आंसर हुआ हमारा ए इसका। तो इस तरह से हमारी एक छोटी सी वर्कशीट कंप्लीट होती है।